मुस्लिम लीग की क़यादत को, उनके साथियों को MQM के मरकज़ी दफ्तर हैदराबाद में खुशामदीद कहता हूँ। इनकी यहाँ आमद हम सब के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए हौसला अफजाई का बाइस बनेगी। नून लीग के वफ्द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात, इंतखाबी हिकमत अमली पर गुफ्तगू। सिंध में नए सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है, कराची को खंडर बना दिया गया। MQM से इत्तेहाद नहीं चलेगा बल्कि दौड़ेगा। साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, ऐसा निज़ाम चाहते हैं जो हुक्मरानों का नहीं अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे। लीगी वफ्द की PP रहनुमा खुर्शीद शाह से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इक़्तिदार में रहते हुए नून लीग को कभी सिंध याद नहीं आया। इलेक्शन में मुकाबला सिंध से नहीं वस्ती पंजाब में होगा। पीपल्स पार्टी का ऐलान। शर्जील मेमन कहते हैं आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो पंजाब में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। 8 फरवरी को नून लीग को बड़ी शिकस्त होने जा रही है। 2024 PP का साल है, अपना वजीर आज़म बनाएंगे। सदर ममलिकत सबके तर्जुमान बने, ख्वाहिश है सदर ममलिकत की ताज़ीम बरकरार रहे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंगी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की आयानत करेंगे। इलेक्शन कमीशन की मौजूदा क़यादत जिम्मेदार और काबिल लोगों पर मुश्तमिल है। फरागोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर। फरागोगी को गैर मारूफ मुल्क वेनुआतु का खुफिया पासपोर्ट जारी हुआ। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दौलत छुपाने के लिए दौरे किए। प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने के लिए $1,30,000 दिए। 3 अप्रैल 2022 को फरागोगी को दुबई फरार करवाया गया। चेयरमैन PTI की करप्शन की लंबी दास्तान है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की बोल से गुफ्तगू। कहा फरागोगी को तो कोई 10 रुपए उधार न दे। अज़मा बुखारी बोली, चोरी करना और छुपाना इन लोगों पर खत्म है। इससे ज्यादा क्रिमिनल माइंड शायद ही किसी के पास हों। एक हुकूमत लाई गई जिसका एजेंडा इसराइल को तस्लीम करना था। पाकिस्तान की सरजमीन पर यहूदी एजेंटों को शिकस्त दी। फजलुर रहमान का मरी में खिताब। कहा अहले फ़लस्तीन हमारे भाई हैं। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह नए निगरान वजीर आला KP मुकर्रर। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत कर दिए। हल्फ बर्दारी कुछ देर में होगी। साबिक वजीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने नाम पर इत्तफाक किया। जस्टिस अरशद का ताल्लुक एबटाबाद से है। वो निगरान वजीर कानून भी रह चुके। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस भी रहे। साल पहले हमें पहली दफ़ा हुकूमत मिलती है और एक आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है जिसका नाम है उस्मान बुज़दार। उसको कहा गया जी कि ये 10 दफ़ा भी, अगर मैं PTI चेयरमैन ने कहा कि मैं 10 दफ़ा भी हुकूमत में आया तो मेरा 10 दफ़ा यही चीफ मिनिस्टर होगा। PTI चेयरमैन से एक रिक्वेस्ट होगी। उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा बनाया है, शौकत खाना। बुज़दार अब फारिग है तो बुज़दार को वहाँ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हेड बना। तवील जिदोजहद के बाद हुकूमत मिली तो उस्मान बुज़दार का तोहफा मिला। बुज़दार इतने काबिल हैं तो उन्हें शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का सरबराह बना दें। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुराद रास के बाद कहा पार्टी बदलने से नजरिया नहीं बदल सकता, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इसराइली हमले में अल-शिफा अस्पताल का कार्डिक वार्ड तबाह। नायब वजीर सेहत का कहना है फ़िज़ाई हमले में 2 मंजिला इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। अल-कुद्स अस्पताल में ईंधन खत्म, तमाम सर्विसेज मुकम्मल बंद। फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला न थम सका। खान यूनिस में इमारत पर हमला, 13 शहीद 20 जख्मी। शुमाली गजा के अस्पतालों पर बमबारी। 2 रोज में मजीद 1500 बच्चों समेत मजीद 2700 अफराद शहीद। 11,000 से ज्यादा शहादतें, 27,000 जख्मी। बैत हनून में झड़प में 5 इसराइली फौजी हलाक। 48 घंटे में 25 इसराइली टैंक तबाह। दुनिया
दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन की हिमायत में आवाज़ें। लंदन में 5 लाख अफराद इसराइली हमलों के खिलाफ सड़कों पर। लेबर पार्टी के साबिक सरबरा जेरेमी कोर्बन भी शरीक। पेरिस में गजा पर वहशियाना बमबारी बंद करने का मुतालबा। टोक्यो में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने एहतजाज। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और कनाडा में भी हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। हिस्पानवी फ़ुटबॉल टीम के मद्दाहों का अनोखा एहतजाज। खून आलूद कफन पहनकर फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाज किया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में आज़ादी फ़लस्तीन मार्च। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा नासिर अब्बास का मार्च से खिताब। कहा, इसराइल से दोस्ती करने वाले हमास के एक्शन के बाद पछता रहे हैं। इसराइल को नाकाबिल तस्खीर समझने वालों की आंखें खुल जानी चाहिए। कल मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन भारत पर हमला करें तो इसे हमला नहीं कहेंगे। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में एक जैसा जिहाद हो रहा है। नाकामी के सफर के बाद वतन वापसी का सफर। कौमी टीम की मरहलावार वापसी। बाबर आजम समेत 11 खिलाड़ी कोलकाता से दुबई रवाना। दीगर खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ रात 8 बजे रवाना होगा। ज़का अशरफ का आइंदा हफ्ते मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। टीम की खराब परफॉर्मेंस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नई सिलेक्शन कमेटी पर भी मुशावरत। कोचिंग स्टाफ की कारकर्दगी पर भी तबादले ख्याल। क्वेटा में यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ सिविल सोसाइटी का एहतजाज। मुजाहिदीन का कहना था कि आदिल राजा मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, वतन मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। तेज रफ्तारी और गफलत। लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 7 में हौलनाक ट्रैफिक हादसा। गाड़ियों में तसादुम से 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। कम उम्र ड्राइवर गिरफ्तार। फैसलाबाद में तेज रफ्तार बस की कार को टक्कर। जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई, 7 अफराद जख्मी। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ट्रंप का बड़ा ऐलान। इख्तिदार मिलने पर गैर कानूनी मकीम अफराद को कैंपों में रखा जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अशरों से मकीम अफराद को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। हर साल लाखों लोग निकाले जाएंगे। बाज़ मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर फिर पाबंदी का इम्कान। अमरीकी फौजी तैयारा मशरकी बहिराए रोम में गिरकर तबाह। तैयारा तरबियती ऑपरेशन पर था। हादसे की आला सतही तहकीकात का आगाज। यहाँ जो है एजुकेशन का एक बहुत ही बड़ा फुकदान है कि हेल्थ एजुकेशन बहुत ही कम जो है लोग उन पर फोकस करते हैं, जिस वजह से ये बीमारी और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। नमूनिया अब भी दुनिया के लिए इंतहाई ख़तरनाक। हर 43 सेकंड में एक बच्चा नमूनिया से हलाक हो जाता है। आगाही के आलमी दिन पर यूनिसेफ की हौलनाक रिपोर्ट। पाकिस्तान में भी सूरत हाल संगीन। मर्ज से सालाना 4 लाख बच्चे जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। कोटद्दू में थल जीप रैली प्रिपेयर्ड कैटेगरी तैमूर खाजा ने जीत ली। मुकर्ररा फासला 2 घंटे 24 मिनट और 36 सेकंड में तय किया। पाकिस्तानी हिदायतकार और फिल्मसाज शर्मीन उबैद चनाई की 45वीं सालगिरह। शर्मीन ने ख़वातीन और ख्वाजा सलाम समेत कई हसास मौज़ूआत पर फिल्में बनाई। ऑस्कर और एमी समेत मुतादिद आलमी अवार्ड्स अपने नाम किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।